पहला जो राउंड है उसमें हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं और ये प्रश्न जनवरी माह के करंट अफेयर से हुआ है और इस प्रश्न का 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। एक सही है और अगर आपने सही चुना तो आपको 10 अंक मिलेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ आपके पास होंगे 20 सेकेंड का समय, यानी 4 ऑप्शन समाप्त होगा और आपका समय शुरू हो जाएगा। तो आप समझ गए हैं? तो नैन्सी, आपका पहला सवाल हम शुरू कर रहे हैं और ये पहला सवाल है आज के क्विज का। नैन्सी जो गया से जुड़ी है, आपका पहला सवाल है नैन्सी कि हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन ए, इसी तिथि को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से भारत लौटकर आए थे। ऑप्शन बी, इसी तिथि को गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। सी, इसी तिथि को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। डी, इसी तिथि को जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड से पढ़ाई करके भारत आए थे। आपका 20 सेकेंड आरंभ होता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। आपने इस प्रश्न को यानी ऑप्शन सी को लॉक कर दिया है। फाइनली आपने फाइनली लॉक किया। ये जनवरी में 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और आपने लॉक किया है किसी तिथि को गांधी जी भारत लौटकर आए थे और ये जवाब आपका बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन पहला राउंड है, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि पहले राउंड में हम सभी से इस तरह का सवाल करें जो जवाब हर किसी को आता हो। इसलिए पहले राउंड में आपको 10 अंक मिलता है और दूसरी टीम दिव्या पटना के पास चलती। दिव्या, आप समझ गए होंगे कि एक आसान सा सवाल आपके पास होगा और जिस तरह से नैन्सी ने सही जवाब दिया, हम उम्मीद करेंगे कि आप भी इस सवाल का जवाब सही देंगे। तो स्पष्ट हमारी आवाज जा रही है आपको? तो चलिए आपका सवाल, यानी दिव्या जो पटना से जुड़ी है, उनका सवाल शुरू होता है। 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो जनवरी 2021 में गोवा में हुआ, ठीक है, इस फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे घोषित किया गया था? ए, बांग्लादेश, बी, अफगानिस्तान, सी, इजराइल, बी, श्रीलंका। आपका 20 सेकेंड आरंभ होता है। ए को लॉक करेंगे बांग्लादेश को। आपने ए को लॉक किया बांग्लादेश को और दिव्या आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। दिव्या आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया और 10 अंक लिया। तो शुरुआत बेहतरीन है और हमने उम्मीद भी की थी कि शुरुआत बेहतर हो और सबको अंक मिले शुरुआत में। तो अब हम चलेंगे तीसरी टीम प्रीतम खगड़िया के पास। तो आपसे भी एक आसान सवाल, 4 ऑप्शन, 1 सही 3 गलत। तो आप अपने आसान सवाल को समझिए। आपका सवाल शुरू होता है। 5 जनवरी 2021 को जापान सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस वर्ष तक दुनिया के पहले लकड़ी से बने अंतरिक्ष उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा किया था। ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। आपका 20 सेकेंड आरंभ होता है। 2023 को लॉक करेंगे फाइनली। और प्रीतम, आपने 2023 को लॉक किया। अभी तक नैन्सी और दिव्या दोनों ने सही जवाब दिया था और प्रीतम आपने 2023 को लॉक करके गलती नहीं की, बिल्कुल सही जवाब है। बेहतरीन, बहुत अच्छे, शानदार, और आपने भी सही जवाब दिया। तो तीनों आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अब हम चलेंगे सुप्रिया मजुमदार जो लखीसराय से जुड़े हैं। एक आसान सवाल हम आपके लिए मिला रहे हैं क्योंकि पहला राउंड है और हमारी कोशिश है कि पहले राउंड में सभी को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिले, सभी को बेहतर अंक मिले और इसी उम्मीद के साथ हम आपके बीच आए हैं पहले राउंड का चौथा सवाल लेकर। और आपका सवाल है सुप्रिया जी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जनवरी 2021 में इनमें से
किसे चुना गया? ए आशीष शेलार, बी राजीव दुआ, सी नरेंद्र बत्रा, डी अजय सिंह। आपका 20 सेकेंड आरंभ होता है। डी अजय सिंह। फाइनली डी को लॉक करेंगे। आपने डी अजय सिंह को लॉक किया और शुक्रिया। आपको मालूम होगा कि आशीष शेलार को चुनाव में हराकर अजय सिंह अध्यक्ष चुने गए थे। तो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। तो आपको 10 अंक मिला है और पहला राउंड आपके लिए बेहतरीन है और हम उम्मीद सबसे करेंगे कि एक शानदार राउंड हो पहला राउंड। और उसके बाद हम चलते हैं। अब मनीष पूर्वी चंपारण से जुड़े हैं। शुरुआत भला होना चाहिए तो अंत भला होगा। उसी उम्मीद के साथ हम आपके पास जा रहे हैं 5वां सवाल लेकर। और बहुत आसान सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। आपका सवाल है, जनवरी 2021 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। ए योगी आदित्यनाथ, बी महंत नरेंद्र गिरी, सी नरेंद्र मोदी, डी आचार्य कुणाल। आपका 20 सेकेंड शुरू होता है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपने नरेंद्र मोदी को चुना है। और हमने आपको ऑप्शन दिया था नरेंद्र गिरी, लेकिन आपने नरेंद्र गिरी को नहीं चुना और नरेंद्र मोदी को चुना। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे, 10 अंक। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगला राउंड आएगा तो थोड़ा सा कठिनाई बढ़ती जाएगी। अभी जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट अंत तक बरकरार रहेगा, जिनका आज का ताज उन्हें मिलेगा। तो अब हम चलते हैं। अनवी, आप अपना ऑन करें तो आप अनवी के बाद हम शुभम के पास आएंगे। आप समझ गए हैं अनवी, एक आसान सवाल होगा। तो एक आसान सवाल हम आपके लिए लेकर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही आसान है और उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगे। और आपका सवाल है, जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे? आपको ध्यान देना है देश का नाम। ए ब्रिटेन, बी ब्राजील, सी सुरीनाम, डी इनमें से कोई नहीं। आनंद जवाब दीजिए, 30 सेकेंड शुरू होता है। ब्रिटेन, आवाज नहीं आ रही है। जनवरी यानी गणतंत्र दिवस 2021 के परेड के मुख्य अतिथि किस देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे? यानी किस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे? ये मेरा सवाल है। आप ऑप्शन सुने। ए ब्रिटेन, बी ब्राजील, सी सुरीनाम, डी इनमें से कोई नहीं। आनंद जवाब दीजिए, आपका समय चालू है। इनमें से कोई नहीं तो लॉक करेंगे फाइनली। आपने इनमें से कोई नहीं को लॉक कर दिया और आपका समय भी खत्म हो गया। और अनभी हम आपको बता दें कि अगर आप पहले ब्रिटेन को लॉक कर रहे थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उनको आमंत्रित किया गया था गणतंत्र दिवस 2021 के परेड के मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन कोविड-19 के कारण वो नहीं आ सके और इस वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी शामिल नहीं थे। यानी आपका जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। हम चलते हैं पीयूष यादव चंपा के पास, उसके बाद हम अदिति के पास आएंगे और आपसे भी एक खूबसूरत सवाल होगा। पहला राउंड का जो सवाल है उसमें किसी से कठिन सवाल नहीं होगा, बहुत ही आसान सवाल हम सभी से करेंगे। तो चलिए, बहुत खूबसूरत सवाल है और उम्मीद करेंगे कि इस सवाल का जवाब आपको आएगा और आप देंगे। तो आप हमको स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं? चलिए, आपका सवाल शुरू होता है। जनवरी 2021 में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना आरंभ किया था? ए पंजाब, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। फाइनल जवाब दीजिए, 20 सेकेंड शुरू होता है। ऑप्शन ए पंजाब, बी केरल, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। आपका समय शुरू है। मध्य प्रदेश को लॉक करेंगे फाइनली। और पीयूष, सभी ने सही जवाब दिया और आपने मध्य प्रदेश को लॉक किया
और आपका जवाब भी सही है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। आपने भी बेहतरीन जवाब दिया, सही जवाब दिया। और हम चलते हैं गायत्री सिंह कैमूर के पास। आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है। जनवरी में LIC के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किए गए? LIC के, समझ गए? अब ऑप्शन है ए सिद्धार्थ मोहंती, बी राजू श्रीवास्तव, सी रंगनाथ राव और डी जगदीश धनखड़। आपका समय शुरू होता है, फाइनल जवाब दीजिए। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे? ऑप्शन ए में है सिद्धार्थ मोहंती, क्या इसे लॉक करेंगे आप? आपने सिद्धार्थ मोहंती को लॉक किया और ऐसा लगता है कि आपने तैयारी बेहतर की है, क्योंकि ये जवाब बिल्कुल सही है और आपको मिलता है यहां 10 अंक। और अब हम एक बार फिर चलेंगे अदिति में। तो अदिति, आपका एक सवाल और 4 ऑप्शन और 1 सही 3 गलत, तो आपका सवाल शुरू होता है। अदिति, आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है और उम्मीद हम करेंगे कि इस सवाल का जवाब निश्चित तौर पर आपको आना चाहिए। अगर आप जनवरी के करंट अफेयर को टच किए होंगे तो निश्चित तौर पर इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो चलिए, आपका खूबसूरत सवाल शुरू होता है। आपका सवाल है, जनवरी 2021 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिफिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ए के शिवम, बी डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव, सी डॉक्टर नरेंद्र नाहर, डी डॉक्टर अमित के शेरवानी। आप फाइनल जवाब दीजिए, समय शुरू है। डॉक्टर अमित के शेरवानी कर दें। डी को आप लॉक करेंगे फाइनली? डी कर दें। डी, यस, यानी डॉक्टर अमित के शेरवानी को आप लॉक करना चाहते हैं? यस सर। तो आपका जवाब यहां आकर अदिति बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बेहतरीन, बहुत अच्छे, शानदार। तो 9 टीमों ने सवाल का सही जवाब दिया। शुभम रोहतास, हम आपके पास आखिरी उम्मीद के साथ आते हैं कि आप बेहतर नेटवर्क के साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, आपका सवाल शुरू करते हैं हम। शुभम, जनवरी 2021 में भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की कैमी उपराष्ट्रपति बनी थी? ऑप्शन ए 46वीं, ऑप्शन बी 47वीं, ऑप्शन डी 48वीं, ऑप्शन डी 49वीं। आपका समय शुरू होता है। शुभम, फिर से एक बार नेटवर्क समस्या आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम नहीं आ रही है आपकी। 4 नंबर, ओके, आपने 4 नंबर लॉक किया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका जवाब सही है, यानी आपने डी को लॉक किया है, 4 नंबर को लॉक किया है और 49 में बिल्कुल सही जवाब। तो इस राउंड में सभी को 10 अंक मिलते हैं और दूसरा राउंड जो है वहां भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न का जो स्तर है वो ऊंचा होगा, इसका क्वालिटी थोड़ा सा हाई होगा। और यहां पर अगर आप सही जवाब देते हैं तो फिर आपको 10 अंक मिलेंगे। तो चलिए, एक बार फिर हम चलते हैं दूसरे राउंड लेकर नैन्सी के पास। नैन्सी, गया से एक सवाल 4 ऑप्शन, लेकिन हर राउंड में अब परफॉर्मेंस जरूरी हो जाता है, क्योंकि तीसरे राउंड में जो लोएस्ट होंगे उन्हें यहां से क्विट करना पड़ेगा और आखिरी तक हमारे साथ वही टिके रहेंगे जिसमें आखिरी तक टिकने का दम होगा, जानकारी होगा, ज्ञान होगा, ऊर्जा होगी, शक्ति होगा, साहस होगा, ऊर्जा होगा। तो चलिए, हम नैन्सी आपके पास लेकर आते हैं पहला सवाल दूसरे राउंड का। आपका सवाल है, थोड़ा सा पहले राउंड से स्तर ऊंचा होगा, इसलिए आप गौर से सुनेंगे। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया को दिया गया। आप गौर से समझें प्रश्न को कि ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया को दिया गया। तो भारत यहां किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 44वां, ऑप्शन बी 48वां, ऑप्शन सी 50वां और ऑप्शन डी 54वां। आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन ए 44वां, ऑप्शन बी 48वां, ऑप्शन सी 50वां, ऑप्शन डी 54वां। कौन सा स्थान रहा भारत का, यह आपको बताना है। फाइनल लॉक कीजिए, समय शुरू है। 44 को आप लॉक करेंगे?
नैन्सी गया से आपने लिखित में टॉप किया था और पहला जवाब भी आपने सही दिया और आपने यहाँ 44वां लॉक किया यानी 44 और यहाँ हम बताएं योर आंसर इज 100% रॉन्ग यानी गलत हो गया यहाँ आकर आपका जवाब। और दूसरे राउंड में पहला सवाल में आपको झटका लगा है और सही जवाब था 50वां यानी 50। भारत 50वें स्थान पर इस रिपोर्ट में है और ये फरवरी 2021 का प्रश्न है, क्योंकि इस राउंड में जितने भी प्रश्न आएंगे ये फरवरी 2021 के आएंगे। कोई बात नहीं, तीसरा राउंड हम आपके साथ फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप इंतजार करें और हम अब चलते हैं दूसरा टीम दिव्या पटना से। तो चलिए आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है। फरवरी 2021 में किस देश में वहां की सेना ने तख्ता पलटकर चुनी गई सरकार को बर्खास्त कर दिया था? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी अल सल्वाडोर। फाइनल जवाब दीजिए, आपका समय शुरू है। सर ऑप्शन फिर से। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी केनिया और ऑप्शन डी अल सल्वाडोर। सर म्यांमार। म्यांमार को फाइनली लॉक करना चाहेंगे? यस सर। और ये हाल की घटना थी। दिव्या, आपने अगर फरवरी का करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि फरवरी 2021 में सैन्य शासन स्थापित कर दिया गया। यह एशियाई देश है और यह देश है म्यांमार। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे, शानदार। और आपको दूसरे राउंड में भी 10 अंक मिलता है, तो बेहतरीन प्रदर्शन। और अब हम चलते हैं प्रीतम के पास। प्रीतम खगड़िया से। हाँ, तो आपका सवाल शुरू होता है। प्रीतम, बहुत ही खूबसूरत सवाल, फरवरी माह का सवाल है कि सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021 क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ट्रॉफी है, घरेलू क्रिकेट का। तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021 तमिलनाडु की टीम ने किस टीम को हराकर जीत लिया? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बड़ौदा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। फाइनल जवाब दीजिए, समय शुरू है। हाँ, समय चल रहा है लेकिन गौर ध्यान दीजिएगा। ए रेलवे, बी दिल्ली, सी बड़ौदा और डी उत्तर प्रदेश। फाइनल जवाब दीजिए। यूपी, उत्तर प्रदेश को आप लॉक करेंगे। और प्रीतम, आपका समय तो समाप्त हो गया और आपका प्रश्न भी लॉक हो गया। और प्रीतम, हम आपको बताएं कि आपने पहला सही दिया था और दूसरा यूपी लॉक किया, जो 100% गलत है। यूपी जवाब सही नहीं है। तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर यह ट्रॉफी जीत लिया था फाइनल में। बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर और मुश्ताक ट्रॉफी अपने नाम कर लिया था। तो आपने गलत जवाब दे दिया और दुर्भाग्य, आपका यहां पर अंक नहीं जुड़ पाया। तो तीसरे राउंड, जो फाइनल राउंड है, उसका आप इंतजार करें। और हम चलते हैं एक बार फिर सुप्रिया मजुमदार। आपसे भी एक खूबसूरत सवाल है और अगर इसका जवाब देंगे तो पुनः आपको 10 अंक मिलेंगे। तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल भी हो सकता है, तो आप ध्यान देंगे। आपका सवाल शुरू होता है। फरवरी 2021 में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ए स्विट्जरलैंड, बी आइसलैंड, डी आइसलैंड, सी पेरू और डी नॉर्वे। आपका समय शुरू होता है। सर डी नॉर्वे। डी नॉर्वे को आप लॉक करेंगे फाइनली? जी सर। फाइनली शुक्रिया, आपने नॉर्वे को लॉक किया। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां आज भी डायरेक्ट लोकतंत्र वहां है, स्विट्जरलैंड में, लेकिन आपने नॉर्वे को लॉक किया। और शुक्रिया, हम आपको बताएं कि अभी तक आपने पहला राउंड खेला, बहुत अच्छा खेला और इस राउंड में आपने नॉर्वे को लॉक किया, जो बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, शानदार, बहुत अच्छे, खूबसूरत। तो आपका दूसरा भी प्रयास बेहतर रहा और उम्मीद करेंगे कि आगे भी प्रयास आपका बेहतर रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं मनीष कुशवाहा के पास, जो हमारे बीच जुड़े हैं पूर्वी चंपारण से। मनीष जी, आप ऑन करें माइक और कैमरा और
एक खूबसूरत सवाल आपका इंतजार कर रहा है और ये सवाल है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आसान है। और आपका सवाल है, हर वर्ष 13 फरवरी को किसका जन्म दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी मैडम भीखाजी कामा, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी आनंदीबाई जोशी। आप फाइनल जवाब दें और 10 अंक लें, समय शुरू होता है। सरोजिनी नायडू को लॉक करेंगे फाइनली? आपने सरोजिनी नायडू को लॉक किया मनीष, और यहां आकर आपने जो जवाब दिया वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे। और मनीष जी आपको भी 10 अंक, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। आप लोगों ने तैयारी की और जो तैयारी की होगी आज का ताज उसी के नाम होगा। तो मनीष के बाद हम चलते हैं शुभम रोहतास से। तो चलिए आपका सवाल हम शुरू करते हैं शुभम, समय गरिमा को देखते हुए। आपका सवाल है शुभम कि फरवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए बिहार, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है। डी आंध्र प्रदेश को लॉक करेंगे? आपने डी आंध्र प्रदेश को लॉक कर दिया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानते हैं आप? तो उसे ही स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है। बिल्कुल सही जवाब, यानी आपने 10 अंक फिर से ले लिया। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तो यहाँ पर शुभम आपने एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन किया। और अब आप माइक कैमरा को बंद करें और हम चलते हैं अनवी पटना के पास। तो आपका सवाल है अनवी, आपका बेहतरीन सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस हर साल मनाया जाता है फरवरी में। कितने फरवरी को? ए 16 फरवरी, बी 21 फरवरी, सी 24 फरवरी और डी 29 फरवरी। आप लॉक कीजिए। सही जवाब 20 सेकेंड शुरू होता है आपका। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ऑप्शन ए 16 फरवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन सी 24 फरवरी, ऑप्शन डी 29 फरवरी। समय जा रहा है, फाइनल लॉक कीजिए। 21 फरवरी को फाइनल लॉक करेंगे? और आपका समय खत्म हो गया यहां, और आपने 21 फरवरी को लॉक कर दिया है। अनवी, आपने पहला जवाब बिल्कुल सही दिया था और यहां आपने 21 फरवरी को लॉक कर दिया, जो 100% सही है। बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त प्रदर्शन, बहुत खूबसूरती के साथ आपने 21 फरवरी को लॉक किया। तो ये जवाब आपका बिल्कुल सही होता है और आपको यहां आकर 10 अंक मिलता है। तो हम आपके पास तीसरे राउंड में फिर आएंगे, लेकिन अब आगे हम बढ़ते हैं और अदिति यादव औरंगाबाद। चलिए आपका सवाल शुरू करते हैं अदिति। फरवरी 2021 में किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2002, ध्यान से सुनिएगा, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दिया है? यह मान्यता फरवरी 2021 में मिला है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी गाजियाबाद और ऑप्शन डी राजकोट। फाइनल जवाब दीजिए, समय शुरू है। हैदराबाद सर, ए। हैदराबाद को फाइनल लॉक करेंगे? ए सर, ए को आपने लॉक कर दिया, हैदराबाद को। अदिति, क्या आप इसे चेंज करना चाहेंगे? नो सर। अगर आप चेंज नहीं करना चाहेंगे तो ये लॉक होता है। लेकिन अदिति, आपका ये जवाब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, बेहतरीन। तो आपका सवाल सही है और चिंता करने की बात नहीं है। दिलों की धड़कन को थाम कर रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास हिम्मत है, साहस है और ज्ञान है। तो आपके जवाब को कोई गलत कर नहीं सकता और इसी ज्ञान की गरिमा को हम स्थापित करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं आप सबके साथ, आप सबके बीच। तो चलते हैं हम अगले प्रतिभागी पीयूष यादव खगड़िया से। तो आपका बेहतरीन सवाल है पीयूष, फरवरी माह का ये सवाल है, क्योंकि ये राउंड फरवरी माह पर आधारित है। तो आपका सवाल है पीयूष, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का महिला सिंगल खिताब नाओमी ओसाका ने किसे हराकर जीत लिया है? ए जेनिफर ब्रांडी, बी विक्टोरिया अजारेंका, सी सिमोना हालेप और डी इनमें से कोई नहीं। फाइनल जवाब दीजिए। ए जेनिफर ब्रांडी, बी विक्टोरिया अजारेंका, सी सिमोना
सिमोना हालेप और डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय जा रहा है, फाइनल जवाब दीजिए। बी नंबर। बी यानी इनमें से कोई नहीं को लॉक करेंगे। बी में है विक्टोरिया अजारेंका, क्या इसे लॉक करेंगे? आपने विक्टोरिया अजारेंका को लॉक कर दिया है और आपका समय भी यहां आकर स्टॉप होता है। और पीयूष हम आपको बताएं कि विक्टोरिया अजारेंका 100% गलत है और आपने जवाब गलत दे दिया। फाइनल मुकाबले में, ये फरवरी माह का बात है कि नाओमी ओसाका फाइनल में जेनिफर ब्रैंडी को हराकर ये किताब अपने नाम की थी। तो आपका जवाब गलत हो गया पीयूष। और अब हम चलेंगे इस मुकाबले के आखिरी प्रतिभागी, इस राउंड के गायत्री जो कैमूर से हैं। तो आपका सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ध्यान से सुनिएगा सवाल को। सवाल शुरू होता है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, सुन रहे हैं? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में फिल्म छपाक के लिए दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो आपको बताना है कि अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी सूर्यवंशी और ऑप्शन डी मिशन मंगल। समय शुरू होता है। ऑप्शन बी लक्ष्मी को लॉक करेंगे। लक्ष्मी को आपने लॉक कर दिया है और आपका समय तो था, लेकिन आपने लक्ष्मी को लॉक किया। और आपके लिए गायत्री जी, ये लक्ष्मी 10 अंकों के लिए बेहतरीन लक्ष्मी साबित हुई है, क्योंकि आपको यहाँ 10 अंक मिलाया है इस फिल्म में। तो बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, आपका सवाल सही है। तो तीसरा राउंड हम आपके पास आ रहे हैं लेकर, लेकिन चौथे राउंड में जितने प्रतिभागी अभी हैं वो सभी नहीं रहेंगे। कुछ जो सबसे लोएस्ट होंगे वो क्विट करेंगे। तो तीसरा राउंड है जो बेहतर है और अब ऑप्शन नहीं है। और ये आखिरी राउंड है जहां माइनस नहीं है, क्योंकि इसके बाद माइनस का दौर आरंभ होगा। और ये आखिरी राउंड है जहां हम सब उपस्थित हैं, क्योंकि इस राउंड के बाद कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो उपस्थित नहीं भी रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी ये राउंड है जहां आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इस बात को समझना है। विदाउट ऑप्शन एक सवाल सुनना है और जवाब देना है, लेकिन इसके लिए कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। और सही देंगे तो 10 आएंगे, लेकिन यहां माइनस नहीं होगा। इसके बाद जो दौर शुरू होगा वो माइनस का दौर शुरू होगा। तो आप समझ गए हैं? तो हम शुरू करते हैं। एक बार फिर नैन्सी के पास चलते हैं। तो आपका सवाल शुरू होता है, नैन्सी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पुनः अध्यक्ष मार्च 2021 में जिसे फिर से चुन लिया गया, उसका नाम बताइए। आपका समय शुरू होता है। थॉमस बाथ को लॉक करेंगे। तो नैन्सी आपका जवाब एक बार फिर बिल्कुल सही है और आपने तीसरे राउंड में भरपाई कर ली है। यानी दूसरे राउंड में आपका जवाब गलत हुआ था, लेकिन तीसरे राउंड में आपने बेहतर प्रदर्शन किया और थॉमस बाथ बिल्कुल सही जवाब। और अब हम एक बार फिर चलते हैं दिव्या पटना के पास। दिव्या, यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो आपका सवाल है और थोड़ा सा समझदारी का यहाँ परिचय देना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो आपका सवाल दिव्या शुरू होता है, मार्च 2021 में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बने थे? यानी मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? फाइनल जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है। अगर आपने कल या परसों भी टीवी देखी होगी तो यहां जवाब सही होगा। तो आपका समय जा रहा है। फाइनल लॉक करेंगे। फाइनल आपने लॉक क्या किया? एक बार फिर से बोलिए। सौम्या स्वामीनाथन को आपने लॉक कर दिया। हमने सवाल किया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने मार्च 2021 में शपथ लिया था और 2 दिन पहले कल ही इसने इस्तीफा दे दिया है। और वो प्रश्न का जवाब था तीरथ सिंह रावत। कल ही इसने इस्तीफा दिया है और कल दूसरे व्यक्ति ने शपथ लिया है। तो आप यहां आकर मिस्टेक कर गए विद्या, कोई बात नहीं, हम आपके साथ अगले राउंड में मिलेंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए।
और अगले राउंड का इंतजार कीजिए और हम चलते हैं प्रीतम के पास। प्रीतम, समझ गए होंगे, बिना ऑप्शन का प्रश्न है, तो इस बिना ऑप्शन के प्रश्न को आपको समझना है। ये मार्च की बात है, मार्च 2021 में आपका प्रश्न शुरू होता है प्रीतम। मार्च 2021 में सीना बांग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ध्यान दीजिए, सीना बांग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था जो काफी सुर्खियों में रहा था। आपको बताना है यह ज्वालामुखी किस देश में है। फाइनल जवाब दीजिए। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को लॉक करना चाहेंगे फाइनली? यस। और प्रीतम, दूसरा आपने गलती किया था, दूसरा राउंड, और आपने इंडोनेशिया को यहां लॉक कर दिया। बहुत सारे ज्वालामुखी इटली में है और सीना बांग ज्वालामुखी, सीना बांग ज्वालामुखी जो मार्च में यहां विस्फोट हुआ था, ये इटली में नहीं है, इंडोनेशिया में है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, बेहतरीन। तो यहां 10 अंक मिलता है आपको, तो चिंता नहीं करनी है। जहां आपका जवाब सही होगा वहां सही होगा, कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी हिम्मत को खोना नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं सुप्रिया मजुमदार लखीसराय से। तो आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है, अभी जो है टीकाकरण का, और आपको बताना है कि कितने मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, हर रोज अखबारों की सुर्खियों पर है टीकाकरण। समय शुरू है। 18 मार्च। 18 मार्च को लॉक करेंगे? यस सर। कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी यस सर तो लॉक किया जाता है। और शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा किया। और 18 मार्च के लिए निराश नहीं होना है, लेकिन आपका यह जवाब सही नहीं है। सही था 16 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो चलिए अब मनीष जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, और आपका सवाल है मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? समय शुरू होता है, उसका नाम बताइए। गणपति को लॉक करेंगे? आज लॉक कर दिया जाए इसे। अनिल जी, आपने एम ए गणपति को लॉक कर दिया और ये जवाब 100% गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार। आप लोगों ने मेहनत की है, ये दिखता है कि आप लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है मेहनत से, और ये सवाल सही जवाब हुआ। बहुत अच्छा, बेहतरीन, खूबसूरत। और अब हम एक बार हम चलते हैं अनवी पटना के पास। अनवी, आपके लिए भी एक सवाल होगा लेकिन ऑप्शन नहीं होगा। आप समझ गए होंगे कि विदाउट ऑप्शन है, और यहां भी आप प्रश्न का जवाब देंगे तो आपको यहां 10 अंक मिलेंगे। तो एक बार आप अपना अनवी कैमरा ऑन कर दें और आपका सवाल शुरू होता है। 20 सेकंड इसके लिए मिलेंगे और बहुत ही आसान सवाल होगा, कोई इसमें विशेष परेशानी नहीं होगी। और मार्च का सवाल है, आपको बताना है कि विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे किस तिथि को मनाया गया था मार्च में? ये मार्च का सवाल है, तो मार्च का वह डेट आपको बताना है जब वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था। फाइनल बताइए, आपका समय शुरू। 22 मार्च। 22 मार्च फाइनल। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। आपने जवाब दिया और तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, बहुत ही आसान सवाल, लेकिन मार्च से सवाल था। और इस साल जो पूछा जाता है अक्सर कि इसका थीम क्या था, तो उस थीम को याद रखेंगे, वैल्यू वाटर यही इसका थीम था। तो कोई बात नहीं, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न का जवाब दिया है। अब अदिति के पास चलते हैं। अदिति, औरंगाबाद नहीं देंगे, और आपका सवाल शुरू होता है। देखिए, मार्च 2021 में सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? है ना, जवाब दीजिए। 30 सेकंड शुरू होता है। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। समय जा रहा है। सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को लॉक करेंगे? समय जा रहा है, बहुत कम समय है। यस सर, ऐसी चाहिए। और सुबोध कुमार जायसवाल को लॉक कर दिया, और परिणाम आप जानते हैं, ये जवाब सही नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं, ये रॉन्ग है।
और ये सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल था, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। कुलदीप सिंह राइट आंसर। कुलदीप भैया, एंड सुबोध कुमार जायसवाल डायरेक्टर ऑफ सीरियल। ये आपको भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो आपका खूबसूरत सवाल है पीयूष यादव। यह भी मार्च 2021 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ था। बहुत ही विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया और वो कानून बन गया था। और ये विधेयक था गर्भपात संबंधी विधेयक था, एबॉर्शन संबंधी ये विधेयक था। तो इस विधेयक के अनुसार पहले गर्भपात करने के लिए 30 सप्ताह निर्धारित किया गया था। तो अब इस विधेयक के अनुसार गर्भपात के लिए कितने सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, यानी 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना सप्ताह कर दिया गया है? फाइनल जवाब दीजिए, आपका समय शुरू होता है। यानी अभी मार्च 2021 में गर्भपात संबंधी एक विधेयक पारित हो गया और कानून बन गया और इस विधेयक के अनुसार अब 20 सप्ताह जो एबॉर्शन का डेट था 30 सप्ताह, उसको बढ़ाकर कितना सप्ताह कर दिया गया है? आप बताइए, आपका समय जा रहा है। 24 सप्ताह को लॉक करेंगे फाइनली? जल्दी फास्ट, समय नहीं है आपके पास। फाइनल जवाब दीजिए, समय जा रहा है। फास्ट, यानी आप 24 सप्ताह को लॉक नहीं करेंगे? 24 सप्ताह को फाइनली, और फाइनली आपने 24 सप्ताह को लॉक कर दिया। सुबह पीयूष, आप कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन 24 सप्ताह को आपने लॉक कर दिया। और पीयूष, हम आपको बताएं, ये जवाब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। यानी आप छोड़कर अगर जवाब भागते तो यहां आप गलत होते, लेकिन आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अंत तक 24 सप्ताह पर डटे रहे और ये सही होता है और आपको मिलता है 10 अंक। तो अब हम चलते हैं गायत्री कैमूर सवाल। तो गायत्री, आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आप बहुत ही बेहतरीन सवाल। और आप एक महिला हैं, इसलिए महिला से संबंधित एक सवाल है कि आपका सवाल है ओलंपिक के इतिहास में प्रथम भारतीय महिला जो तलवारबाजी के खेल में ओलंपिक में क्वालिफाई कर गई है, ये मार्च 2021 में क्वालिफाई की थी, ये कौन है? इनका नाम बताइए। फाइनल समय शुरू होता है। भवानी देवी को लॉक करेंगे फाइनली? तो फाइनली आपने भवानी देवी को लॉक किया और आपका मेहनत रंग लाया और आपका मेहनत सही है और बेहतरीन जवाब, बहुत अच्छे, खूबसूरत प्रदर्शन आपका। और भवानी देवी, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये चेन्नई की रहने वाली है, तमिलनाडु की, और उन्होंने तलवारबाजी के दुनिया में एक इतिहास रचा और भारत की तरफ से पहली महिला है जो तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी ओलंपिक में। तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। आखिरी टीम शुभम, आ जाइए शुभम, एक बार बेहतर नेटवर्क के साथ। और आपका सवाल हम शुरू करते हैं शुभम। तो आपका सवाल है शुभम, बहुत ही कम समय है आपके पास। मार्च 2021 में क्रिकेट की प्रसिद्ध घरेलू प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई की टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर जीत लिया है? समय शो होता है, फाइनल जवाब दीजिए। हमने उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश आपका जवाब आ गया है, आपका जवाब आ गया है, लेकिन शुभम थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करें। आपका जवाब आ गया और आपका सही है, तो हम इसको, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखें नेटवर्क पर। टोटल 20 अंक अर्जित किए हैं और आपका इस तरह से स्कोर हो गया है 20 + 20, यानी आप अब तक कुल 40 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रतिभागी के, और नेक्स्ट प्रतिभागी हैं हमारे विद्या जी पटना। ठीक है, तो फिर आप अपना प्रश्न सुनिए। आपका इसमें से आपको 2 प्रश्न किए जाएंगे। अगर आप दोनों का आंसर सही देते हैं तो टोटल 20 अंक आपको मिलेंगे। अगर आप एक का देते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। अगर आप किसी का जवाब नहीं देते हैं तो -10, और अगर गलत भी देते हैं तो -10। इसलिए आप अपना प्रश्न सुनिए गौर से। आपका पहला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? यहाँ पर ऑप्शन नहीं है आपको। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? आपका समय समाप्त हो रहा है। आपको एक प्रश्न और देखना है। आपको जवाब जो है अपना लिख दीजिए कि आंसर क्या है इसका।
सर पास। ठीक है, इस आपके पास जो है एक और प्रश्न आएंगे, क्योंकि इस जो राउंड में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है, आप उसको सुनिए। भारत और चीन दो देशों के बीच, भारत और चीन देशों के बीच वरुण 2021 नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ था। अप्रैल महीने का यह प्रश्न। अनाली यस सर। लॉक कर दें? यस सर। तो दिव्या जी आपको बता दें कि आपने जो है वरुण 2021 नामक नौसेना जो अभ्यास आयोजित हुआ था, आपने आपको बताया फ्रांस। लेकिन अगर आप अमेरिका सही बताते तो आपका आंसर गलत हो जाता, लेकिन आपने फ्रांस बताकर आप बिल्कुल इस राउंड का जो एक प्रश्न है उसको जो है बताए रखे हैं। और आपको इसमें लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 अंक ही दिए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको दोनों प्रश्न का सही जवाब देते तो आपको 20 अंक दिया जाता, लेकिन यहाँ पर आपको 5 अंक दिए जा रहे हैं। लेकिन सौभाग्य है कि आपको यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रतिभागी के साथ आ रहे हैं। अगले प्रतिभागी है कीर्तन जी खगड़िया से जाएंगे। और पहले प्रश्न जो आपसे किए जा रहे हैं वो है 26 अप्रैल 2021 को एक रिपोर्ट जारी की। सुन रहे हैं आप? क्या सकते थे? स्त्री जो है, जो कि हथियार या फिर इस तरह से सैनिक से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है, चित्री नामक एक संगठन है, उसने एक रिपोर्ट जारी की जी सर, जी सर। जो है भारत सैन्य खर्च के मामले में स्थान पर है। तीसरा। तीसरा जवाब लॉक कर जी दें? सर, जी सर, तीसरा। यस ठीक है, सर। चलिए हम आपके आंसर को लॉक करते हैं। लेकिन हम आंसर आपका जो सही है तो बाद में बताएंगे कि आपका आंसर सही था या फिर गलत। लेकिन चलते हैं, तब तक हम अगले प्रश्न को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपको बताना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चुनाव आयुक्त जो है 3 में जो है सदस्यों का लिखा है, तो इसमें बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा यस सर। लॉक कर दें? यस यस। चलिए कीर्तन जी, Yes, sir, आपने लॉक करवा दिया है। लेकिन आपका आखिरी जो प्रश्न था सुनील अरोड़ा, अगर आप सही करते तो कहीं ना कहीं गलती करते, क्योंकि अरोड़ा के शब्द के बाद सुशील चंद्रा जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। और आपका पहला आंसर जो है वो तीसरा था। तो आपने भी आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए जवाब दिया है दोनों का, तो आपको यहाँ दिए जा रहे हैं 30 अंक। और आप इस तरह से आप है 25। यस सर, थैंक अगले यू। आप अगले प्रतिभागी के रूप में है सुप्रिया मजुमदार लखीसराय। और आपसे जो आपका पहला प्रश्न है वो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ सर चंडीगढ़। फाइनली आंसर है? यस सर। राज्य का नाम बताइए। सर पंजाब। फाइनली? यस सर। चलिए हम आपको बताएंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो है तो कहाँ किया जाएगा। तब तक हम आपसे इस प्रश्न का आंसर जो है लॉक कर रहे हैं। क्या बोले आप? फाइनली जवाब बोलिए एक बार फिर से। सर पंजाब। पंजाब। हम आपसे इस प्रश्न का आंसर का जो है जवाब उसको लॉक कर दिए हैं। आप अपना आखिरी सवाल यानी दूसरा सवाल सुनिए। आपका दूसरा सवाल है, सिनेमा के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 51वें विजेता कौन है? सर रिपीट कीजिए क्वेश्चन। सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार जो भारत में है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसके 51वें विजेता कौन है? सर क्वेश्चन लास्ट में समझ नहीं आ रहा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार? हाँ, उसमें जो है सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 51वां जो पुरस्कार आवंटित किया गया उसके विजेता कौन है? किसे दिया गया ये पुरस्कार? पिछला अमिताभ बच्चन जी को दिए गए थे और इस बार किसे दिए गए हैं? अब आपको तो क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल क्या पूछना चाह रहे हैं हम।
सिनेमा के सर्वोच्च दावा का है साल के पुरस्कार किसे दिया गया? समय समाप्त हो रही है आपका। इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, यही क्लियर प्रश्न है। समय जा रहा है, जल्दी फास्ट। अनुपम खेर, नॉट श्योर। क्लियर कीजिए, फैन लॉक जवाब करवाइए आप अपना। समय 5 सेकंड है, आप फाइनली जवाब दीजिए, इसके बाद आपका समय समाप्त हो जाएगा। सर अनुपम खेर। शुक्रिया जी, आपके आंसर अनुपम खेर को लॉक कर दिया गया है। और आपको बताना कि आप अभी तक के बेहतर प्रदर्शन किए थे। हालांकि इसके पहले दौर में भी आप 0 नंबर लाए थे, लेकिन इस बार भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं आपको। और एक जो दुर्भाग्य की बात है, जोरदार झटका लगा है यहाँ मेहनत के रूप में, क्योंकि आपके दोनों के दोनों प्रश्न यहाँ पर। और पहला आंसर आप सुनिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो है वो हरियाणा में किया जाएगा। और सिनेमा के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इस बार रजनीकांत को दिया गया है, जबकि शुक्ला अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। तो आपका यहाँ दोनों आंसर जो है गलत है। और यहाँ पर आपको मैंने कितना अंक है? इनका टोटल अंकों में से -10 हो जाएगा, तो -10 हो गया इनको। अगले प्रतिभागी हैं मनीष कुशवाहा पूर्वी चंपारण से। चलिए मनीष कुशवाहा जी पूर्वी चंपारण, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो आपसे पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रति वर्ष 14 अप्रैल को किसके जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, यस सर। तो आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी इस बार कोई दिवस जो है केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई है। तो आप किस तरह करेंगे? हमें जवाब दीजिए। सर बी आर अम्बेडकर सर। कोई बात नहीं, मैंने आपको जो बताना था बता दिया, लेकिन आपको जो है आप आंसर जो है वो भीमराव अम्बेडकर किए हैं। तो चलिए आप अपना दूसरा सवाल सुनिए। आते हैं आपके दूसरे सवाल पर। आपका दूसरा सवाल है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका निधन हो गया हाल ही में, आपको बताना है इसका क्या नाम था? सर कमेंटेटर। हाँ, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, बहुत चर्चित पर्सन थी। चंद्रशेखर प्रकाश की क्वेश्चन आपको पूरा जवाब देना है। आप फर्स्ट भी कर सकते हैं या फिर ज्वाइन करवा सकते हैं। आप सही से कीजिए, समय समाप्त हो रही है। सही से रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। और सही से क्या समय नहीं, 5 सेकंड भी समय बची नहीं आपके पास। आप उसको सुधार सकते हैं। मनीष कुशवाहा जी, आपका 2 सेकंड बचा हुआ है, समय समाप्त हो रही है। और आपका समय समाप्त हो गया। और आपको अब आपका रिजल्ट बता रहे हैं। आपसे 2 प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न, केंद्र सरकार ने प्रति वर्ष 14 अप्रैल को किसके जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? और दूसरा प्रश्न था आपका, महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आप इसका आंसर सुनिए। ये थी चंद्रा नायडू, जो कि सीपी नायडू थी। सर चंद्रा बोस। हाँ, तो प्रश्न आपका यहाँ पर गलत हो गया था। और अगर आप पहला प्रश्न जो आपका था भीमराव अम्बेडकर, वो आपका सही है। तो यहाँ पर आपको सर क्या होगा, यहाँ पर 1 प्रश्न सही और 1 प्रश्न होने गलत जवाब दिए हैं। मात्र 5 अंक इनको दिया जाता है। तो आइए हम अगले प्रतिभागी शुभम रोहतास जी के पास चलते हैं। शुभम रोहतास जी तैयार हैं? जी सर। बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी सर, एकदम क्लियर आ रही है।
तो चलिए, आप तो पुराने प्रतिभागी हैं और पिछले क्विज में भी आपने बेहतर प्रदर्शन किया था, आप तो सारे रूल रेगुलेशन को जान रहे हैं। तो आइए डायरेक्ट हम चलते हैं प्रश्न पर। आपसे पहला प्रश्न है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली नेत्रा कुम्मनन का संबंध किस खेल से है? क्योंकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली नाविक है। नेत्रा नाविक नाविक का संबंध नाविक नाविक जी लॉक कर दें। यस चलिए शुभम जी, आपका यह जवाब जो है लॉक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऑप्शन थे, तीरंदाजी, शूटिंग, घुड़सवारी, लेकिन आपने इन सबको लॉक नहीं करके नौका चालक यानी नौका को लॉक किया है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे पहले आपको एक और प्रश्न जो आपके पक्ष में होंगे वो है दूसरा, आप ये सुन लीजिए। बर्फ प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान राजस्थान। जी सर, स्टेट में बताना है, स्टेट में बताना है। हाँ, स्टेट बताना है, स्टेट बताना है, बिल्कुल। वज्र पहाड़ सर। हाँ, बर्फ हिमाचल प्रहार। प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगर आप पीछे बोलेंगे कि मैंने राजस्थान बोला था या फिर ऐसा कुछ बोला था, तो आपका जवाब नहीं, मतलब कि उसके बाद में फिर हम नहीं सर, नहीं सर। नहीं लेंगे। ऐसे आप फाइनल जवाब दीजिए। हिमाचल प्रदेश सर, हिमाचल प्रदेश। कभी हिमाचल प्रदेश, कभी राजस्थान बोल रहे हैं, कौन सा लॉक करें? आप फाइनल बताइए। हिमाचल प्रदेश लॉक कर देते हैं। इसके बाद अब आपको, आप जो है अपने आंसर को नहीं बदल सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल लॉक हो गया है। तो परिणाम सुनिए। जी, बबलू होता है। जी, हिमाचल तो प्रदेश आप परिणाम, ठीक है, तो अब आप परिणाम सुन लीजिए। अब आपके पास बदलने का कोई चांस नहीं है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली नेत्रा कुम्मनन का संबंध नौका चालक से है, ये बिल्कुल सही है। और आपका दूसरा प्रश्न जो है, बर्फ युद्ध अभ्यास जो है, अगर आप राजस्थान की ओर गए थे और राजस्थान बोल देते तो आपको 10 अंक नहीं मिलता, लेकिन इसमें भी 10 अंक आपको कुल 20 अंक मिले हैं। इस तरह से आप भी इस राउंड में जो है कुल 20 अंक जीत के हैं और सबसे टॉप पर अभी तक पहुंच गए हैं। आपको चौथे राउंड के कुल स्कोर लगाकर आपका स्कोर जो है वो हो गया टोटल 50 अंक। थैंक यू सर। अब चलते हैं हम अगले प्रतिभागी के पास। अगले प्रतिभागी के रूप में है आनंदी पटना से। तो आइए, आपसे पहला सवाल रहा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? आपसे प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 142। 142 फाइनली? यस सर। 142। तो आपके इस प्रश्न का आंसर को हम लॉक कर रहे हैं 142, लेकिन बाद में आपको बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जो करना है अभी करना है। 142। 142। यस सर। ठीक है, चलिए हम आपके इस आंसर को लॉक कर रहे हैं। इसमें प्रथम स्थान पे जो है वो नॉर्वे है, अंतिम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आप अपना दूसरा पहले प्रश्न सुनिए, फिर हम आपको जो है इसका परिणाम देंगे। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सर फिर से क्वेश्चन बोलिए। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सर हुमाना साइनेगल। सर हुमाना सिन्हा। सर हुमाना सिन्हा। जवाब लॉक कर दें? यस सर, हुमाना। जवाब लॉक कर दें? हाँ हाँ, यस सर। तो चलिए, आपका आखिरी प्रश्न, आपको सुधारने के लिए हम कुछ सेकंड का समय दे रहे हैं। आप आखिरी प्रश्न का आंसर सुधारिए सही से। सर हुमाना सही है। सिर्फ रुमाना? सर सिन्हा सैगल। चलिए हम अब आपके आंसर को लॉक कर रहे हैं। अब आप परिणाम सुनिए। आपका पहला प्रश्न था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? आपका आंसर था 152, जो कि बिल्कुल सही है। और आपका सेकंड आंसर जो है रोमाना सिन्हा सहगल, ये भी सही है। तो आप ऑन भी बेहतर प्रदर्शन किए हैं इस राउंड में। हर राउंड की तरह आप ऐसा एक भी राउंड नहीं है जहां पर आपने बेहतर प्रदर्शन का परिचय नहीं दिया है। हर राउंड में आपने अंक अर्जित किए हैं और इस राउंड में तो आपने 20 अंक अर्जित कर लिए हैं टोटल। और आपका स्कोर पहुंच गया है उन श्रेणी में जहां पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थे वो व्यक्ति खड़े हैं। उनमें से हैं
50 अंक शुभम रोहतास और आप भी इसी श्रेणी में शामिल हो गए हैं। अनिल सपना जी, आप भी 50 अंक अर्जित कर रहे हैं इस राउंड में, चौथे राउंड में। तो आपका कुल स्कोर जो है अभी तक 50 है। हम चलते हैं अगले प्रतिभागी के पास। अगले प्रतिभागी के रूप में हैं आदित्य यादव, औरंगाबाद। तो चलिए हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे रूल जो है आप समझ चुके होंगे। तो आइए अंदाज करते हैं प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न जो है वो है, कौन सा भारतीय रेल जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला रेलवे जोन बन गया है? गुवाहाटी। सब फिर से बोलिए एक बार। कौन सा जोन भारतीय दक्षिण पूर्व रेलवे सर। दक्षिण पूर्व रेलवे? यस सर। यस सर। तो एक बार आप फिर से प्रश्न को सुन लीजिए। कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला रेलवे जोन बन गया है? आपका आंसर क्या है? दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। दक्षिण पूर्व रेलवे। चलिए हम आंसर आपको बाद में बताएंगे, आप अपना अगला प्रश्न सुनिए। आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के गुजरात में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है? क्या सर क्वेश्चन? प्रश्न है आपसे, किस देश ने भारत के गुजरात के मैदान में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है? देश? हाँ, कौन सा देश जो है भारत के गुजरात में अपना मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है? समय समाप्त हो रही है। जापान सर। 5 सेकंड का टाइम बंद हुआ। कॉल नहीं। जापान सर। कॉल नहीं बता रहा है। जापान लॉक कर देते हैं। यस सर। ठीक है, आपके पहले आंसर का दक्षिण पूर्व, क्या बोले थे आप? दक्षिण पूर्व रेलवे। रेलवे। यस और सर। आखिरी आंसर है आपका जापान। तो आपको बता दें आदित्य जी, आप जो है इस राउंड में आपको बीच में जोरदार धक्का इस राउंड में, क्योंकि ये राउंड जो है अच्छे प्रदर्शन के लिए काफी अच्छा राउंड है। और आपका आंसर यहाँ दोनों में से दोनों आंसर आप यहाँ पर गलत दिए हैं। पहला का आंसर जो है वो है पश्चिम मध्य रेलवे और दूसरा का आंसर जो है वो है इटली। तो आपका यहाँ दोनों प्रश्न गलत हो रहा है और आपको दिए जाते हैं -5 अंक। -10 हो रहा है इनका। अब हम चलते हैं अगले प्रतिभागी पीयूष यादव जी के पास, जो कि खगड़िया से हैं। पीयूष यादव जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रही है? जी सर। चलिए पीयूष जी, आप अपना सवाल सुनिए। कैंपा से हैं पीयूष जी आप, और हम भी कैंपा के आसपास से हैं। चलिए आपसे सवाल है, आपका पहला सवाल है, आसियान इतिहास में पहली ही कप्तानी पारी में, अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड मतलब दिलचस्प रखते होंगे और क्रिकेट देखते होंगे तो निश्चित रूप से ये जवाब आपका सही आना चाहिए। आसियान इतिहास में पहली ही कप्तानी पारी में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? फिर से बार क्वेश्चन सर। आसियान इतिहास में पहली ही कप्तानी पारी में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? पहली वो शतक जड़ने और यह कारनामा इसी आईपीएल में हुआ है। कैन विलियमसन। कैन विलियमसन, समझ लो। ऋषभ पंत। 5 सर। समझना थोड़ा है, आपसे 2 प्रश्न किए जाएंगे। 5। जी। चलिए आपने जो है पहले प्रश्न का आंसर जो है वो पास कर दिया, यानी आप इसका आंसर नहीं देंगे। आप अगले प्रश्न का अगला प्रश्न सुनिए। आप अपना आपसे अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि ये प्रश्न जितने दिन देने से होंगे, तो अप्रैल से आपका प्रश्न है, विश्व विरासत कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। यस। विश्व विरासत दिवस 24 अप्रैल।
आप आंसर बोलते हैं, फिर भी जो है आपको जो है गलत होने पर माइनस नहीं भी बोलते हैं, अगर कुछ भी नहीं बोलते हैं दो में से किसी आंसर का जवाब, तो फिर भी आपको माइनस नहीं लगेगा। तो इसलिए आप एक रिस्क ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आप आंसर बताना चाहते हो तो बताइएगा, फिर आपका टाइम समाप्त होगा। चलिए, आपने दोनों ही प्रश्न को पास कर दिए हैं। तो आपका पहला जो प्रश्न था वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ था। विश्व यानी आईपीएल इतिहास की पहली ही कप्तानी पारी में सफल करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन है। आपको पता होगा और याद भी आ गया होगा। क्या पीयूष जी? और अगला प्रश्न जो आपका, हाँ, और आपसे जो है कैंपा से वो, चलिए अगला प्रश्न है। विश्व विरासत दिवस आपसे पूछा गया था जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन आप प्रश्न तक आंसर तक पहुंच कर पीछे लौट गए और ये आपके लिए दुर्भाग्य रहेगा। और यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं -10 अंक। गायत्री जी, आपके पास मेरे बात जा रही है। आपसे पहला प्रश्न है, भारत के किस महिला धाविका को छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूती चंद। चलिए, अब आप अगला प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका हम जो परिणाम बाद में बताएंगे। आपके आखिरी प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम मुस्तफा आलम। चलिए, आपने जो है किया गया आपका जो है पहले ये आपका गलत है। सही आंसर है इसका सुब्रमण्यम रमन। तो आपको यहाँ जो है 5 अंक अभी तक आपने आपके 5 अंक। लेकिन ये राउंड होगा जो जमीन की गहराई से उठाकर आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा देगा आपको। इस राउंड को अगर समझ गए, इस राउंड को बेहतर ढंग से खेल लिए, तो हारी हुई बाजी को पलटने में आपको समय नहीं लगेगा। क्योंकि मात्र 2 राउंड है और दोनों राउंड अपने रोमांच पर होगा। दोनों राउंड इस क्विज की प्रकाष्ठा को आपको बताएगा कि संयम और ज्ञान क्या चीज होती है। कहां थोड़ी सी मिस्टेक आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो अब हम आपका रूल बता दें। यहां जो अभी सबसे ऊपर चल रहे हैं, पहले हम उनका नाम बताएं। लेकिन ये जो 2 राउंड है, दोनों राउंड कुछ भी कर सकता है, कभी भी किसी की बाजी को पलट सकता है। ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये दोनों राउंड अद्भुत है, अविस्मरणीय है और रोमांचक है। तो सबसे जो ऊपर अभी चल रहे हैं वो शुभम रोहतास और अनवी पटना, 50-50। अनवी और शुभम जोरदार मुकाबला आप दोनों के बीच है, लेकिन इस राउंड में बाजी पलट सकती है, ये तय है। और इन दोनों के पीछे जो चल रहे हैं वो प्रीतम खगड़िया से 40 अंकों के साथ और नैन्सी गया से 40 अंकों के साथ पीछे कर रहे हैं अनवी और शुभम का। तो आप दोनों दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, लेकिन तीसरे स्थान पर भी मात्र 5 अंक से पीछे हैं, और वो है मनीष कुशवाहा 35 अंकों के साथ। और चौथे स्थान पर गायत्री कैमूर से 25 अंक के साथ, और उसके बाद 10 अंक पीयूष यादव, अदिति और सुप्रिया मजुमदार। तो ये आप तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राउंड है और सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां हम देने जा रहे हैं सबको 1 मिनट का समय, और 1 मिनट में आप तक करेंगे हम सवालों की बौछार, और हर सवाल के लिए 5 अंक। अगर 1 मिनट में आपने एक साथ 20 सवाल का जवाब दे दिया तो 100 अंक हो सकते हैं, और 1 मिनट में आपने अगर एक ही सवाल का जवाब दिया तो सिर्फ 5 अंक होंगे। यानी यहां सोचने का समय नहीं होगा। अगर अपना समय आप सोचने में बर्बाद करेंगे तो आप समझिए सब कुछ खो देंगे। यहां पर समय को खोना रोना ही रोना है, याद रखिएगा। 1 मिनट और 1 मिनट में सवालों की बौछार जितनी कैपेसिटी है लगा दीजिए, और यहां पर हम इतने आसान सवाल करेंगे जो हर किसी को आता होगा। यानी कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे जो नहीं आता होगा। यहां मई का करंट अफेयर भी होगा और विविध होगा। ये वो राउंड है जो करंट अफेयर से बाहर से प्रश्न आएंगे, यानी कहीं से भी कभी कभी इसमें पूछा जा सकता है। तो सभी तैयार हैं? समझ गए? अगर किसी को समस्या तो आप माइक खोलकर अपनी समस्या का समाधान कर लें, तब हम शुरू करेंगे इस राउंड को।
रूल को समझ गए? जी सर। बस आपकी चतुराई यही है, कहीं अटकना नहीं है। नहीं आता है तो आप पास बोलेंगे या गलत भी जवाब देंगे, कुछ भी जवाब देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे। समझ गए? जी सर। जी सर। मुन्ना सिंह कुशवाहा जी, आप तैयार हो जाएं। आप कहेंगे स्टार्ट तो हम होंगे स्टार्ट। यहां नैन्सी, आप तैयार हैं पूरी तरह से? नैन्सी जी सर। ठीक, तो मुन्ना जी स्टार्ट करेंगे तो हम हो जाएंगे स्टार्ट। पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कुल कितने देश सदस्य हैं? सर 192। 192 गलत जवाब है। गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में है? सर राजस्थान। बिल्कुल सही जवाब है। पहला पोखरण परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? सर आगे बढ़िए, नहीं आता है तो आगे बढ़िए फास्ट। सर 1969। 1969 गलत जवाब है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? सर प्लिया को। बिल्कुल सही जवाब। सनफ्लावर सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादित होता है? एमपी। गलत जवाब। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति किस महिला खिलाड़ी को बनाया गया है? स्टॉप स्टॉप। स्टॉप। कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी आखिरी सही है। कर्णम मल्लेश्वरी आखिरी सही है। अब आपका समय खत्म हो गया है और देखना है आपने कितने सवाल सही जवाब दिए। 3 सही, सिर्फ 15 अंक लिए आपने नैन्सी। ये वो राउंड है जहां आपको दिमाग लगाना है, यहां रुकना नहीं है। सभी समझ जाइए, नैन्सी ने जो गलती की है वो गलती आगे आप लोग कोई ना करें। सोचने का वक्त नहीं है यहां। और अब हम चलते हैं दिव्या पटना के पास। तो दिव्या, मुन्ना जी कहेंगे स्टार्ट तो हम हो जाएंगे स्टार्ट। पहला सवाल, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। बिल्कुल सही जवाब। किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है? अकबर। बिल्कुल सही जवाब। मई माह में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? पास। अगला सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत ने किस वर्ष दूसरा परमाणु परीक्षण किया था? सर 1975। गलत जवाब। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत। यकृत। गलत जवाब। हैली धूमकेतु अब किस वर्ष दिखाई देगा? 2076। गलत जवाब। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे मिला है? इंद्रिया मेजा। बिल्कुल सही जवाब। राफेल नडाल ने किसे हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया? आखिरी का दे सकते हैं, जल्दी फास्ट दीजिए, आपका समय खत्म हो गया है। नोवाक जोकोविच। नोवाक जो बिल्कुल सही, आखिरी सही है। बहुत अच्छा, आखिरी सही है, लेकिन आपका समय खत्म हो गया। 4 सही, यानी आपने नैन्सी से बेहतर प्रदर्शन किया है प्रीतम खगड़िया से। आप तैयार हो जाइए प्रीतम। तो आप तैयार हो जाइए। मुन्ना जी कहेंगे स्टार्ट तो हम हो जाएंगे स्टार्ट। पहला सवाल आपका, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। बिल्कुल सही। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर आधारित है? पास्कल। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952। बिल्कुल सही। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बरगीट कुरियन। बिल्कुल सही। मई 2021 को किस सिख गुरु का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया? गुरु तेग बहादुर। बिल्कुल सही। 10 मई 2021 के असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत। बिल्कुल सही। कैल्शियम का परमाणु संख्या बताइए। 20। 20 बिल्कुल सही। 1857 की क्रांति का आखिरी शहीद किसे माना जाता है? पास। अगला सवाल, निकोटिमाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3। B3 गलत जवाब है। अगला सवाल, स्टॉप स्टॉप, समय खत्म हो गया। 3 बोले थे। हाँ 3 गलत है। 3 नहीं, हमने बोला आपका आखिरी गलत है। हमने बोला था निकोटिनेमाइड किसका है, तो वो सही जवाब है विटामिन पी का रासायनिक नाम है। आपका आखिरी गलत है। 35 अंक एक साथ, 7 सवाल सही। तो इतने शानदार उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अगला टीम मनीष कुशवाहा, पूर्वी चंपारण। ये वो राउंड है जो सांसों को थाम कर खेलना पड़ता है, ये समझ जाएंगे, क्योंकि यहां अगर कहीं रुक गए तो सब कुछ खो दीजिएगा। लॉकडाउन हुआ और हमारी जिंदगी रुक गई, लेकिन हम आप नहीं रुके, हम आप चलते रहे।
तो बस यही करना है कि आज हर सवाल में चलना है, नहीं आता है छोड़कर आगे बढ़ना है, लेकिन रुकना नहीं है। रुकिएगा तो फिर दिक्कत आनी जरूरी है। तो मुन्ना जी हम लोग हैं तैयार, आप कहिएगा स्टार्ट तो मनीष जी का समय हो जाएगा स्टार्ट। पहला सवाल, मदर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन है? फिर से बोलिए। मदर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन है? सॉरी सर। सॉरी, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय किस शहर में है? लंदन। बिल्कुल सही। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कितने मई को मनाया गया? 12 मई। बिल्कुल सही। मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर के किस अंग में होता है? अच्छा फिर से बोलिए। मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग में होता है? सॉरी बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सर वीरोलॉजी वायरस का। वायरस, बिल्कुल सही। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस शहर में है? भोपाल। सर इंदौर। इंदौर, सही जवाब। हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था जो पितृहंता के नाम से विख्यात था? अजातशत्रु। बिल्कुल सही। मई 2021 में स्टॉप, लेकिन आखिरी सवाल होगा क्योंकि आखिरी सवाल शुरू हो गया है इसलिए होगा, लेकिन आपका समय खत्म हो गया है। आपका सवाल है मई 2021 में सीबीआई का चीफ किसे नियुक्त किया गया? जल्दी फास्ट जवाब दीजिए। सर सुबोध कुमार। सुबोध कुमार, चलिए ये भी सही है आपका। सुबोध कुमार जायसवाल इनका नाम है, लेकिन इस राउंड में हम इस तरह को मान्यता देते हैं इसलिए आखिरी सही है। और हमने आपको बताया है कि अगर स्टॉप कहने से पहले अगर एक भी शब्द हमारा निकल गया तो वो सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। सबके लिए रूल बराबर होगा। तो चलिए अब आपका हम परिणाम देखते हैं कि आपका क्या परिणाम है। 25 अंक, तो बहुत अच्छा, शानदार। तो आपने अभी तक यानी आप दिव्या और नैन्सी से ज्यादा अंक लाए हैं, लेकिन प्रीतम खगड़िया के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाबी हासिल आपको नहीं हुई है। तो अब हम चलेंगे शुभम रोहतास। शुभम जी, तो शुभम आप तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होगा तो हम सवाल शुरू कर देंगे। जी सर। पहला सवाल आपका, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासभा का अध्यक्ष द्वारा किसे चुना गया है? नरेंद्र बत्रा। बिल्कुल सही। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982। 1982, गलत जवाब। स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेस पार्टी को किस राज्य में हार का मुंह देखना पड़ा? बंगाल। गलत जवाब। किस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा? किसकी पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा? महात्मा गांधी। गलत जवाब। भारत में तंबाकू का पौधा किस देश से आया था? पुर्तगाल, सही जवाब। टेटनस और डिप्थीरिया से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टेटनस और डिप्थीरिया से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? फाइनल स्टॉप। आखिरी सवाल क्या आप बोले, जल्दी बोलिए। बीसीजी, गलत जवाब। आज आखिरी गलत है बीसीजी। आप शुभम नेटवर्क के कारण आज बहुत पीछे रह गए हैं लगता है। 15 यानी 15। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे और उम्मीद थी, लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन के लिए नेटवर्क बेहतर नहीं रहेगा तो थोड़ा सा, लेकिन आखिरी राउंड आपके साथ खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी राउंड भी रोमांचक होगा। तो चलिए हम अब एक बार फिर चलते हैं अनवी के पास। अनवी आप सामने आ जाइए, क्योंकि आप और शुभम दोनों 50-50 अंकों के साथ आगे हैं, एक नंबर पर हैं। और मुन्ना जी हम लोग तैयार हैं, अगर आप स्टार्ट कहेंगे तो हम हो जाएंगे स्टार्ट और अनवी का समय शुरू हो जाएगा। अनवी आपका पहला सवाल है, मई 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? गलत जवाब। अगला सवाल, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? गलत जवाब। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? पास। अगला सवाल, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 7 अरब पार कर गई थी? 1921। गलत जवाब। 1857 का पहला शहीद कौन था? पास। अगला सवाल है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ग्लोरियस रिवोल्यूशन। पास। अगला सवाल, द लास्ट सफर के प्रसिद्ध
प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? पास। अब स्टॉप, और आपका समय समाप्त हो गया। अनवी, आपसे जो उम्मीद था उस उम्मीद के हिसाब से नहीं चले, बहुत ही आराम से और बहुत ही आसान क्वेश्चन किया गया था आपसे। 1857 का पहला क्रांति बच्चा बच्चा जानता है, मंगल पांडे। ये नहीं जानते? ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1688, 7 अरब 2011, वाटर ग्लास, सोडियम सिलिकेट, टमाटर का रंग लाल, लाइकोपीन। ये सब बहुत आसान सवाल, संयम रखना। कोई बात नहीं, आखिरी राउंड फिर आपके पास आएंगे और आप अपना रिजल्ट सुनिए। अब अदिति औरंगाबाद, अदिति यादव औरंगाबाद, आप समझ गए होंगे कि यहां ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब ना आए ये हो ही नहीं सकता। यानी हम ऐसे सवाल यहां लेकर आए हैं जो बहुत बच्चे जानते हैं। पहला सवाल आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। बिल्कुल सही जवाब। जब विजयनगर की स्थापना हो रही थी तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? पास। अगला सवाल, मई 2021 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने थे? उमेश सिन्हा। कौन? उमेश सिन्हा। गलत जवाब है। अगला सवाल है, पात्रा। गलत जवाब है। अगला सवाल आप सुनिए, किस टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है? राफेल नडाल। बिल्कुल सही जवाब। अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जवाब दीजिए। वेंकैया नायडू। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सौर मंडल का आकार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? नाम बताइए। माजुली। बिल्कुल सही जवाब। और आपका समय खत्म हो गया और प्रयास बेहतर, यानी 25 और बहुत अच्छे। अदिति शानदार, बेहतरीन। आखिरी मौका, आखिरी मुकाबला आपके बीच हम करेंगे और वो और भी रोमांचक होगा, और भी अद्भुत होगा। तो अब हम चलेंगे पीयूष यादव खगड़िया के पास, जहां आप अपने कर्मों से अपना इतिहास लिख सकते हैं। आप खुद अपने मुकद्दर के सिकंदर हैं। यहां अपना मुकद्दर अपने हाथों से बनाना पड़ता है। तो चलिए पीयूष, हो जाइए तैयार, क्योंकि एक नट है और उसी एक नट में सब कुछ आज दांव पर लगाना है, बेच देना है। सबसे महत्वपूर्ण राउंड है। तो चलिए, हम हैं तैयार। मुन्ना जी आप कहेंगे स्टार्ट तो हम हो जाएंगे स्टार्ट। आपका पहला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री की रचना है इंटरनल इंडिया? इंटरनल क्या है? पास। अगला सवाल है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कैसे क्वेश्चन सर? अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पास। अगला फिल्म, शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? पास। अगला सवाल है, एलिसा टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है? क्या सर? एलिसा टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है? एलिसा टेस्ट, हाँ, किस बीमारी से संबंधित है? पास। अगला सवाल, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मनुष्य में 33। गलत जवाब है। हड़प्पा और स्टॉप हो गया। मुन्ना जी, हाँ, तो इनका बोल रहे थे। हाँ, एक है आपका क्वेश्चन, यानी एक शब्द निकल गया तो वो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। वो क्वेश्चन आपका है और जल्दी से इसका जवाब देना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुर्मा राजधानी किसने कहा था? जल्दी जवाब दीजिए। गलत जवाब। चलिए, आखिरी गलत है। पीयूष, आपको भी बहुत सारा आसान सवाल मिला था। वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है? आप बचपन से अभी तक पढ़े होंगे। 206, बच्चे में 208 और वयस्क में 206। एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित है, ये सब आप जानते थे और यहां चूक गए, इसलिए आज आपको 0 अंक मिला है। और अब हम चलते हैं गायत्री कैमूर। तो चलिए, आप समझ गए हैं, यह 1 मिनट है जहां आप सोचेंगे नहीं। अगर आप सोचेंगे तो फिर दिक्कत होगी और आपके अंक नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप समझ गए हैं, तो
मुन्ना जी, हम लोग तैयार हैं और आप कहेंगे स्टार्ट तो हम हो जाएंगे स्टार्ट। स्टार्ट। पहला सवाल है, देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। बिल्कुल सही। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किस फार्मूला 1 रेसर ने जीता है? राफेल नडाल। गलत जवाब। अगला सवाल, किस प्राचीन भारतीय विद्वान को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था? नागार्जुन। बिल्कुल सही। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हो गई थी? 2017। बिल्कुल सही। किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार? शुक्र ग्रह। बिल्कुल सही। अगला सवाल, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? पास। अगला सवाल, M.K. स्टालिन किस राज्य के अभी मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु। बिल्कुल सही। सूरीनाम देश में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? एस बालाकृष्णन। बिल्कुल सही बात। समय खत्म हो गया। बिल्कुल सही, लेकिन आपका समय आखिरी सही है और आपका समय खत्म हो गया। 30। बहुत अच्छे, बेहतर। तब इस राउंड में प्रीतम खगड़िया 35 और गायत्री कैमूर 30। जबरदस्त प्रदर्शन। छठा राउंड हुआ, उस राउंड ने सब कुछ बदल दिया। यह बहुत ही अद्भुत राउंड हुआ, क्योंकि जिससे सबकी उम्मीद थी, जो सबसे आगे चल रहे थे, उसके साथ इस राउंड में बहुत बड़ा हादसा हुआ और जो सबसे नीचे चल रहे थे उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस राउंड में बहुत कुछ हासिल किया। तो चलिए हम इस रोमांचक राउंड को देखते हैं कि कैसे इस आखिरी राउंड ने पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया। इसके लिए आपको देखना होगा छठा राउंड। तो छठा राउंड आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए पूरा वीडियो। रूल है कि एक प्रश्न 2 ऑप्शन, सही का जवाब देंगे तो सिर्फ 10 मिलेंगे। अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो -20 मिलेंगे और अगर आप चुप रह गए यानी जवाब नहीं देते हैं, क्विट करते हैं, तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे। यह तय है। नैन्सी गया से ऑन कीजिए। यह वो सवाल है जहां आई कांटेक्ट बना रहेगा, तब हम सवाल पूछेंगे। नैन्सी, आप रूल को समझ गए होंगे, यानी एक प्रश्न आएगा आपके पास, 2 ऑप्शन होगा। अगर आपने सही को चुना तो मात्र 10 अंक, और अगर आप भूल से भी गलत को चुनते हैं तो -20। लेकिन आप यहां अगर आप क्विट कर जाते हैं तो हम ना तो माइनस करेंगे और ना ही प्लस करेंगे, लेकिन इसके लिए 20 सेकंड नहीं देंगे, मात्र आपके पास देंगे हम 15 सेकंड। यानी आई कांटेक्ट बना रहेगा और 15 सेकंड में आपको लॉक करना है कि कौन सा सही जवाब है। तो आप समझ गए हैं, तो शुरू करें। तो नैन्सी, आप कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फर्स्ट 55 है और किसी का माइनस होगा और आपका प्लस होगा तो नंबर 1 का ताज आपके हाथ में होगा। इसलिए कोशिश करना है कि आपको इस सवाल का जवाब दे। तो चलिए, आपका नैन्सी सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत आसान सवाल है। यह सवाल जून माह से है, यानी अभी जुलाई और इससे पहले जून। हमने आपको सिलेबस में बताया था कि आखिरी राउंड जून माह का होगा। तो आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल जा रहा है और आपका सवाल शुरू होता है नैन्सी कि विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया था 20 जून या 21 जून, यानी 21 जून और 20 जून में आपको चुनना है। समय शुरू होता है 21 जून। 21 जून फाइनल। 21 जून। नैन्सी, 21 जून को आपने लॉक कर दिया है? बिल्कुल। बिल्कुल आपने लॉक कर दिया। नैन्सी, आपके पास 55 अंक थे और आपने 21 जून को लॉक कर दिया नैन्सी। और हम बताएं कि आपको हमने कहा था कि माइनस हो सकता है और आपने 21 जून को लॉक कर दिया। तो नैन्सी, आपका जवाब 100% सही है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, शानदार। और आपके माइनस नहीं होंगे, यानी प्लस होंगे 10 अंक। तो बहुत सुंदर, बेहतरीन। और माइनस अगर होंगे तो 20 माइनस होंगे, लेकिन आपने माइनस नहीं लिया और 20 यानी माइनस में नहीं गए, यानी 10 अंक प्लस होते हैं। तो जबरदस्त प्रदर्शन, बहुत खूबसूरती के साथ। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई नैन्सी। और अब हम चलते हैं अगले प्रतिभागी दिव्या पटना। एक प्रश्न है, 2 ऑप्शन है, सही को चुनेंगे तो आपको मिलेगा 10 अंक और गलत को चुनेंगे तो मिलेगा -20 अंक। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन चुप रह गए तो आपको मिलेंगे 0, यानी जहां हैं वहीं रहेंगे। और आप भी 45 अंकों के साथ आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए, आपका सवाल हम शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप का नाम आपको ढूंढना है, यानी इस ऐप का नाम क्या है, यानी ये कौन सा ऐप था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था? माई योगा या ज्वाइन योगा? ज्वाइन योगा और माई योगा में से चुनिए कौन सही जवाब है। समय शुरू है, 15 सेकेंड।
माई होगा। माई योगा को लॉक करेंगे फाइनली। यस सर। अगर माइनस होता है तो आप बहुत नीचे आएंगे। आपने माई योगा को लॉक किया है? यस सर, लॉक किया सर। लॉक किया जाता है माई योगा को। और हम आपको बताएं कि आपने अब तक तो बेहतर खेला, लेकिन माई योगा को लॉक किया, जो बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त। और 10 अंक आपके प्लस होते हैं। जबरदस्त प्रदर्शन। तो आपने भी बहुत अच्छे प्रदर्शन किया, और समय के कारवां को देखते हुए हम इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, और आखिरी राउंड चल रहा है, और दिलों की धड़कन सबकी अभी उठी हुई है कि किसके हिस्से कौन सा सवाल आएगा। तो हम चलते हैं प्रीतम खगड़िया के पास, जो अभी नंबर 1 के पायदान पर हैं। प्रीतम, थोड़ी सी मिस्टेक, और आज आपको ये मिस्टेक बहुत भारी भी पड़ सकता है। तो आप अपना कैमरा ऑन करें। आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, कैमरा ऑन हो गया। कैमरा ऑन है सर। ऑन हो गया, लेकिन आज आपको अपना ज्ञान ऑन करना है, बुद्धि ऑन करना है, दिमाग ऑन करना है। यह भी जरूरी है। तो चलिए, आपका सवाल हम शुरू करते हैं। बहुत हाल की घटना, हमने कहा था जून से पूछेंगे, और जो भी सवाल अभी हमने पूछा है जून से पूछा है, तो आपसे जून से एक सवाल पूछेंगे। तो आपका सवाल 15 सेकंड देंगे उस जब सवाल के खत्म होने के बाद आपको। आपका सवाल है, हाल ही में राही सरनोबत अपने देश की खिलाड़ी हैं, और ये निशानेबाज खिलाड़ी है, ये बात को जानते हैं। हाल ही में राही सरनोबत ISSF विश्व कप में एक स्वर्ण जीत लाई है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। ये किस स्पर्धा में जीती है? आपको बताना है। ए 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा या 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा। यानी 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा। लॉक कीजिए कि कौन सा सही जवाब है। समय शुरू है। 50 मीटर। 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा को फाइनली लॉक करेंगे? यस सर। आपने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा को लॉक किया प्रीतम, और आपका जवाब यहां 100% गलत है। प्रीतम, नंबर 1 पर थे आप, और ये क्या किया आपने? हमने कहा था संयम रखना है, आप संयम खो दिए। अगर हम कंफर्म नहीं है तो यहां लॉक नहीं करना था आपको, और इस 75 में से माइनस होंगे 20। आपने वो मुकाम हासिल किया था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और आपने आखिरी स्टेप पर वो गलती की जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में राही सरनोबत ने स्वर्ण जीती है। तो संयम जरूरी है। हमारे क्विज में सिर्फ ज्ञान नहीं, संयम भी चाहिए, और यही संयम का जो झटका आज लगा है, जीवन के हर मोड़ पर आपको याद आएगा। और हम चाहते हैं ये झटका आपके लिए एक ऐसी सीख बने कि जिंदगी में कभी आप ऐसी गलती ना करें। जहां हम नहीं जानते हैं और वहां हमें खतरा है, तो हमें रुकने में ही भलाई थी। और दुर्भाग्य है ये, ऐसा झटका अगर किसी को लगता है जो सबसे ऊपर है, तो हमें निराशा होती है, हमें खेद होती है, हमें दुख होता है। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं परिणाम क्या होता है। लेकिन प्रीतम, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की। मनीष कुशवाहा जी, आप ऑन कर लीजिए। प्रीतम, आप ऑफ कर लीजिए और इंतजार कीजिए। अगर बराबरी पर रहेंगे तो फिर मुकाबला होगा। मनीष कुशवाहा, पूर्वी चंपारण। तो आप समझ गए हैं कि अभी एक जोरदार झटका लगा है। नंबर 1 पायदान पर थे कौन? तो प्रीतम खगड़िया से 75 अंकों के साथ। लेकिन उन्होंने हड़बड़ी की, उन्होंने सोचा समझा नहीं, और उन्होंने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा को लॉक करके वो काम किया जो गलती नहीं करनी चाहिए। 20 अंक माइनस हो गए। तो आप वो गलती ना करें, ये हमारी उम्मीद आपसे, क्योंकि -20 है, पाने के लिए सिर्फ 10 है, खोने के लिए 20 है, और अपनी संयम का परिचय देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका सवाल हम शुरू करते हैं। मात्र 2 ऑप्शन और 15 सेकंड में आपको जवाब देना है, और 15 सेकंड गया तो सब कुछ चला जाएगा। तो आप सुनिए अपना प्रश्न। हाल ही में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की किस देश के खिलाड़ी हैं? पोलैंड या पुर्तगाल? पुर्तगाल और पोलैंड में से चुनिए फाइनल कौन है? सर पोलैंड। पोलैंड फाइनली? यस सर। फाइनली आपने पोलैंड को लॉक कर दिया है। मनीष कुशवाहा, पूर्वी चंपारण, 65 अंक आपके थे, और आपने पोलैंड को लॉक किया। मनीष जी, एक गलती प्रीतम ने की और आपने पोलैंड को लॉक कर दिया है। जबरदस्त खेले आपने। अभी तक 65 अंक लाना कोई कम बड़ी बात नहीं है। और मनीष जी, यहां पर 10 अंक लेने के चक्कर में
आपने पोलैंड को लॉक कर दिया, जो 100% गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त। तो आपको 10 अंक प्लस होते हैं। दिलों की धड़कन रुक जाती है, यहां आकर सांसें रुक जाती है, और आपको अपनी काबिलियत पर अगर भरोसा है तो जीत पक्की है, हौसले को उड़ान मिलती है, और जिसके तरकस में हौसले का तीर होता है उसे कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है। क्योंकि आप समझते होंगे कि एक जो बहुत बड़ा जहाज होता है, पानी का जो जहाज है, वो कितना बड़ा जहाज है, लेकिन वो तब तक नहीं डूबता है जब तक उसमें एक छेद ना हो जाए। यानी आप तब तक हार नहीं मानते हैं जब तक आप ना शब्द को स्वीकार न कर लें, क्योंकि जब तक आप इस ना शब्द को स्वीकार कर लिए हमें नहीं आती है तो हार जाइएगा। आपने इसको स्वीकार नहीं किया और आपने जवाब देने को स्वीकार किया कि हम जवाब देंगे, और आपने जवाब दिया और आप जीत गए। तो एक नाव को, एक जहाज को तब तक नहीं डुबाया जा सकता जब तक नाव और जहाज अपने अंदर पानी को घुसने ना दे दे। तो आप अपने अंदर ना शब्द को घुसने कभी नहीं दीजिएगा, जीत पक्की है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको धन्यवाद मनीष जी। और हम चलते हैं शुभम रोहतास के पास। शुभम जी, ये वो सवाल है जी सर, जहां सांसें रुकी हुई रहती है, तो बस 15 सेकंड के लिए सांसों का खेल है। 15 सेकंड, आप बेहतर हैं, यानी 65 अंक आपके पास है। पाने के लिए सिर्फ 10 होगा, खोने के लिए -20 हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सवाल खत्म होने के बाद 15 सेकंड में आपको फैसला करना है। तो आपका सवाल शुरू होता है। हाल ही में भारत की प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी ने इस तीरंदाजी विश्व कप में 3 स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दी। 3 स्वर्ण जीती थी। इसमें एक स्वर्ण ये अपनी पति अतानु दास के साथ मिलकर, यानी मिक्स्ड डबल का एक स्वर्ण था, अतानु दास के साथ मिलकर जीती थी। तो आपको बताना है कि अतानु दास के साथ मिलकर जो मिक्स डबल का स्वर्ण जीती थी, ये किस देश के जोड़ी को हराकर जीता था। ए नीदरलैंड और बी बेल्जियम। तो बेल्जियम और नीदरलैंड में से चुनिए, फाइनल जवाब क्या है। पाने के लिए 10, खोने के लिए मैं पास। पास कर गए। तो आपने नीदरलैंड और बेल्जियम में से नहीं चुना और पास कर गए, तो माइनस नहीं होंगे, ये बात तो तय है। प्लस भी नहीं होंगे, ये भी बात तय है। लेकिन अगर आप नीदरलैंड को चुनते तो आज आपके 10 अंक जुड़ जाते और आप नंबर 1 के पायदान पर खड़े होते। तो लगता है आप बराबरी कर चुके हैं, या मनीष कुशवाहा जी शायद निकल चुके हैं आगे, लगता है क्या। तो देखना है, मुन्ना जी रिजल्ट बताएंगे बाद में। लेकिन शुभम रोहतास, आपने बड़ी चतुराई दिखाई, और यहां पर ना जानते हैं तो रुकना ही बेहतर है, क्योंकि नहीं पहला तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा पायदान मिलेगा। क्योंकि इस मुकाम पर आकर यहां से हार मानना चतुराई नहीं है। तो आपने हिम्मत की और यहां तक पहुंचे, तो बेहतर। कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो हमें नहीं जानकारी है। अनवी पटना, आ जाइए आप सामने। यहां पर गलत करते हैं तो आप बहुत कुछ खो देंगे, और यहां अगर सही करते हैं तो नहीं कुछ तो तीसरे पायदान तक जरूर पहुंचेंगे आप। तो खोने के लिए आपके पास बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए है। तो अनवी, आपका हम सवाल शुरू करते हैं। एक शानदार सवाल है, एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और दिमाग लगाएंगे तो यह सवाल सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपका सवाल अनवी शुरू करते हैं। भारतीय सेना में, ध्यान देंगे, भारतीय सेना में बतौर लड़ाकू विमान पायलट पर भर्ती होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली लड़की कौन बन गई है। ए शिवांगी सिंह, बी माव्या सुदन। शिवांगी सिंह और माव्या सुदन में चुनिए। माव्या सुदन फाइनली, आपने माव्या सुदन को लॉक कर दिया। और अनवी, आपके 50 अंक थे, और आपके 50 अंक में से -20 नहीं होंगे, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब माव्या सुदन इज 100% राइट। और आपके 10 अंक जुड़ गए हैं, तो आप भी टॉप 3 में स्थान बनाने के बहुत करीब हैं, बहुत करीब। बेहतरीन, जबरदस्त। इसी को कहते हैं रोमांच। आप देख रहे होंगे कि दूसरे तीसरे राउंड में कौन आगे थे, लेकिन आखिरी राउंड आते आते यहां सब कुछ बदल गया है। यानी आखिरी राउंड, दूसरा राउंड, इससे पहले जो राउंड हुआ था वहां प्रीतम सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन वो अभी बहुत पीछे हो गए हैं। तो अभी अनवी, आप बहुत पीछे थे, आप भी बहुत आगे निकल गए हैं। और मनीष कुशवाहा जी जो भी पीछे थे वो भी बहुत आगे निकल गए हैं। और नैन्सी और दिव्या, आप लोग भी
यहां पर बने हुए हैं। नैन्सी भी बहुत आगे निकल गई है, टॉप 3 में नैन्सी भी आ सकती है। तो सब इंतजार करेंगे और हम अब चलेंगे अदिति के पास। अदिति, औरंगाबाद, अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 10 अंक और गलत दिया तो -20। तो चलिए अदिति, आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल जा रहा है कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021, फ्रेंच यानी फ्रांस में, इस बात को ध्यान रखेंगे, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस है, इसको जीतने वाले हैं कौन? लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टापेन? कौन है बताइए। लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टापेन में से कौन है वो आपको लॉक करना है। समय शुरू है। मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन, इसको लॉक करेंगे फाइनली? बी सर, बी, मैक्स वर्स्टापेन। यस, बी आपने लॉक कर दिया और आपका समय खत्म हो गया है और आपको हम बताएं कि आपका जवाब सही है, यानी आपको 10 अंक मिलेंगे। बहुत अच्छे, यानी आप भी टॉप 3 की रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम बाद में देखेंगे कि परिणाम क्या है, लेकिन हम चलेंगे आखिरी टीम गायत्री कैमूर के पास। गायत्री समझ गए होंगे कि सांसों को रोकना है बस 15 सेकंड के लिए और दिमाग को पूरी तरह लगाना है कि सही जवाब क्या होगा, क्योंकि आप 65 अंकों पर हैं। अगर यह सही होता है तो टॉप का खिताब आपके नाम आज हो सकता है, क्योंकि 65 और 10 जुटेगा तो 75 हो गए और उसके आसपास अभी मात्र एक ही हमको लगता है पहुंच रहे हैं। तो बस आपको सब कुछ, लेकिन एक और दिक्कत है कि अगर आपने गलती कर दी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप टॉप 3 में अभी तक लगता है बने हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है, नहीं आता है तो छोड़ देंगे, तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे। तो चलिए आपका सवाल हम शुरू करते हैं। आपका सवाल है बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है और हाल का सवाल है, क्योंकि इसमें सारे जून के सवाल हैं, इसलिए जून का सवाल है। आपका सवाल सुनिएगा गौर से। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया है, फर्स्ट रैंक दिया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में से चुनिए किसको प्रथम रैंक मिला है। आपका समय शुरू होता है। यानी केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? समय जा रहा है, बहुत कम समय है, फाइनल। एमपी सर। एमपी को फाइनली आपने लॉक कर दिया है और आपका समय भी खत्म हो गया, इसलिए अब आपके पास कोई मौका नहीं है। एमपी यानी मध्य प्रदेश। सब कुछ बदल गया आपके इसी जवाब के साथ, क्योंकि हमने कहा था संयम रखना जरूरी था। गायत्री, एमपी यानी मध्य प्रदेश को आपने लॉक कर दिया और हम आपको बताएं कि आपका जवाब 100% सही नहीं है, गलत है। उत्तर प्रदेश को पहला रैंक मिला है और एमपी को दूसरा स्थान मिला है इसमें। तो यही गलती दिक्कत होती है। और अब हम चलते हैं मुन्ना सिंह कुशवाहा के पास। और मुन्ना जी, अब आप बताइए कि कौन है वो जिसको मिला है आज का ताज। तो प्रथम स्थान मनीष कुशवाहा को दिया जाता है, लेकिन दूसरे स्थान के लिए मुकाबला होगा और दूसरे और तीसरे यानी शुभम और नैन्सी, शुभम और नैन्सी के बीच, शुभम और नैन्सी आप दोनों के बीच दूसरे और तीसरे स्थान के लिए मुकाबला होगा। लेकिन अनवी पटना 60, आपने बेहतर प्रदर्शन किया, जबरदस्त प्रदर्शन आपका, मात्र 5 अंक से पिछड़ गए। अनवी, आपने जबरदस्त प्रदर्शन किया, चौथा स्थान रहा, लेकिन हमें तलाश है टॉप 3 की। इसलिए अनवी, हम एक बार फिर आपको बधाई देंगे कि आप फिर से जुड़िएगा और अगले क्विज का ताज आप लीजिए। यह हमारी कोशिश है कि आप सब बेहतर करें। गायत्री सिंह कैमूर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरी में गलती की। और प्रीतम खगड़िया, आप नंबर 1 पर थे, लेकिन नहीं जवाब भी देते तो भी आपको ताज मिलता। आपने संयम खो दिया और ताज भी आपके हाथ से खो गया है। तो पहला स्थान मनीष कुशवाहा, पूर्वी चंपारण, आप बने रहे, सभी बने रहे और देखें कि दूसरा और तीसरा स्थान किसको मिलता है। तो शुभम और नैन्सी, आप दोनों ऑन कीजिए माइक और कैमरा। नैन्सी, जो दूसरे राउंड में गलत जवाब देकर के लग रहा था एक समय कि नैन्सी बाहर हो रही है, लेकिन टॉप 3 में तो आएंगी, ये तो निश्चित है, चाहे तीसरा स्थान आए या दूसरा स्थान आए,
क्योंकि दूसरे और तीसरे के लिए मुकाबला है। यानी पहला स्थान तय हो चुका है। मनीष कुशवाहा जी पूर्वी चंपारण को पहला स्थान मिल चुका है, तो दूसरा स्थान या तो नैन्सी को मिलेगा या तो शुभम रोहतास को मिलेगा। नैन्सी, आपसे भी एक सवाल करेंगे और शुभम रोहतास से भी एक सवाल करेंगे। जी सर। जो जवाब दे देंगे उसे दूसरा स्थान, और जो जवाब नहीं देंगे उसे तीसरा स्थान। तो आप दोनों हो जाइए तैयार। नैन्सी, आपका सवाल है, अगर आप सही जवाब देते हैं तो प्रीतम के ऊपर बर्डन बढ़ेगा सही जवाब देने का। तो आपका सवाल है, और 20 सेकंड ही देंगे, सोच समझ कर जवाब देना है। वैश्विक शांति सूचकांक में हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक का एक सूचना घोषित किया गया है, रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सबसे शांति प्रिय देश किसे घोषित किया गया है? बताइए फाइनल जवाब। सर आइसलैंड को। आइसलैंड बिल्कुल सही है। और अब शुभम के ऊपर यह दारोमदार है कि आप अपना सवाल सही दें, क्योंकि आप अगर सवाल सही नहीं देंगे तो आज आपको तीसरा स्थान मिलेगा। तो आपका प्रीत शुभम सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। हाल ही में केनेथ कोंडा का निधन हो गया। केनेथ कोंडा का निधन हो गया। तो आपको बताना है ये किस देश के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये, किसी देश के, उस देश का नाम बताइए। केनेथ कोंडा, इनका हाल ही में निधन हुआ, यही जून में निधन हुआ है। समय जा रहा है, मात्र 20 सेकंड है आपके पास। इंडोनेशिया को फाइनल लॉक कर दें। इंडोनेशिया, यस सर। ये इंडोनेशिया को आपने लॉक कर दिया। केनेथ कोंडा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे, जून में ही निधन हो गया। और प्रीतम, नैन्सी, दोनों के बीच जो ये रोमांचक मुकाबला है ये आगे नहीं चलेगा, क्योंकि इंडोनेशिया इज रॉन्ग आंसर और नैन्सी सेकंड विनर। सही जवाब था जाम्बिया। ये जाम्बिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट जाम्बिया के थे और इनका निधन यही 10-15 दिन के बीच में हुआ है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने तीसरा पायदान हासिल किया है और नैन्सी आपने दूसरा पायदान हासिल किया है। तो आज के विजेता जो हैं वो मनीष कुशवाहा पूर्वी चंपारण और नैन्सी गया से और शुभम रोहतास से।